सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आपका हिंदी कक्षा में स्वागत है। मैं हिंदी अध्यापक श्रवण सिंह आज एक नया अध्याय लेकर आया हूँ। पाठ 15 बूढ़ा घोड़ा। तो शुरुआत करते हैं। तो बच्चों, जब हमारी बहुत सी चीज़ें पुरानी हो जाती है, किसी काम की नहीं रहती, तो हम उन्हें फेंक देते हैं क्या? हम दादा दादी, बड़े बूढ़ों, माता पिता के साथ भी ऐसा ही करते हैं क्या? नहीं ना। हमें उनका आदर करना चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए। तो आइए आज हम एक ऐसी कहानी पढ़ते हैं जिसमें एक धनी व्यक्ति अपने बूढ़े घोड़े के साथ दुर्व्यवहार करता है। यह हमारी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख भाग 3 के पाठ 15 में दी गई है। इस कहानी का शीर्षक बूढ़ा घोड़ा है। तो हम शुरू करते हैं हमारी कहानी बूढ़ा घोड़ा। इटली देश में एंटीनेटो नाम का एक धनी व्यक्ति रहता था। उसके पास एक शानदार अरबी घोड़ा था। एंटीनेटो उसकी देखभाल करता था। उसने अपने बगीचे में घोड़े के लिए एक छोटा सा घर बना रखा था। घोड़ा भी बड़ी लगन से अपनी मालिक की सेवा करता था। धीरे धीरे घोड़ा बूढ़ा हो चला। अब उससे अपने स्वामी की उतनी सेवा नहीं हो पाती थी। यानी घोड़ा बूढ़ा हो गया था। अब पहले जैसी उसमें ताकत नहीं थी और वह अपने मालिक की पहले जैसी सेवा नहीं कर पाता था। एंटीनेटो को उसका दाना पानी अखड़ने लगा। अखड़ने, यहाँ बच्चों, अखड़ने लगा का अर्थ होता है बुरा लगने लगा। एक दिन उसने बूढ़े घोड़े को बाग के बाहर खदेड़ दिया। यहाँ खदेड़ दिया का अर्थ है निकाल दिया, भगा दिया। घोड़ा बेचारा भोजन की तलाश में मारा मारा फिरने लगा। यानी इधर उधर वह गलियों में भटकने लगा। उसे जो भी घास फूस, सड़ी गली सब्जियां मिल जाती, वह उन्हें खाकर पेट भरता। इटली के राजा के महल के बाहर बहुत सुंदर बगीचा था। राजा ने बगीचे का द्वार पर रस्सी में एक घंटी बंधवा रखी थी। जिस व्यक्ति को राजा की सहायता की आवश्यकता होती, वह रस्सी खींचकर घंटी बजा देता था। घंटी की आवाज़ सुनकर राजा उस व्यक्ति को अपने पास, अपने सामने बुलवाता, उसकी फरियाद सुनता। फरियाद यहाँ उसकी जो भी शिकायत है वो सुनता और उसकी सहायता का प्रबंध कर देता, यानी कि उसकी सहायता का इंतजाम कर देता। एक दिन राजा महल के बाहर निकला तो उसकी नज़र रस्सी पर पड़ी। बारिश और धूप के कारण रस्सी गल सड़ गई थी। राजा ने चौकीदार से कहा, देखो, यह रस्सी गल गई है, किसी के खींचते ही टूट जाएगी। आज ही इस रस्सी को बदल दो। जाने के बाद चौकीदार ने रस्सी खींचकर तोड़ दी और नई रस्सी लेने चला गया। उस दिन बाजार बंद था। उसे नई रस्सी नहीं मिली। चौकीदार ने सोचा, एक ही दिन की तो बात है, आज मैं घास की रस्सी बांध देता हूँ, कल नई रस्सी, मजबूत रस्सी ले आऊँगा। चौकीदार ने बगीचे से लंबी लंबी घास तोड़ी और उसकी रस्सी बनाकर उसमें घंटी बांध दी। तभी भूख से व्याकुल एंटीनेटो का बूढ़ा घोड़ा उधर आ निकला। व्याकुल, यहाँ व्याकुल का अर्थ है परेशान, बेचैन। हरी घास की रस्सी देखकर उसके मुंह में पानी आ गया और वह रस्सी चबाने लगा। मुंह में पानी आना, तो बच्चों यहाँ मुंह में पानी आना किसी चीज़ के प्रति लालच आना। तो घोड़े को भी लालच आ गया था। हरी हरी घास उसको दिखाई दी और वह भूखा भी था।
तो उसने सोचा यही रस्सी खाकर ही अपनी भूख शांत कर लेता हूँ। खाते खाते रस्सी को झटका लगा और घंटी बज उठी। राजा ने घंटी की आवाज़ सुनी तो सेवक को बाहर भेजा। सेवक ने आकर कहा, महाराज, फाटक के पास एक बूढ़ा घोड़ा खड़ा है, लगता है वो बहुत भूखा है, इसलिए वह घंटी में बंधी रस्सी ही खा गया। राजा ने तुरंत सेवक को आज्ञा दी, घोड़े को बगीचे में ले आओ और उसे दाना पानी दो। उसने घंटी बजाकर हमारी सहायता मांगी है। यह भी पता करो कि यह घोड़ा किसका है और ऐसे क्यों भटक रहा है। थोड़ी देर बाद सेवक ने आकर सूचना दी, महाराज, ये घोड़ा रईस एंटीनेटो का है, उसने उसे घर से निकाल दिया। राजा ने एंटीनेटो को बुलवा भेजा। एंटीनेटो राजा के सामने उपस्थित हुआ। राजा ने पूछा, क्या ये घोड़ा तुम्हारा है? जी महाराज, एंटीनेटो ने कहा। तुमने इसे घर से क्यों निकाल दिया? राजा ने पूछा। एंटीनेटो बोला, यह घोड़ा मेरे किसी काम का नहीं रहा महाराज, यह बूढ़ा हो गया है, इससे रखकर मैं क्या करूँगा? राजा को एंटीनेटो की बात सुनकर बड़ा क्रोध आया, किंतु उसने शांत रहकर कहा, एंटीनेटो, कल तुम बूढ़े हो जाओगे तो तुम्हारे बाल बच्चे भी तुम्हारी बच्चे ही देखभाल करेंगे। वे तुम्हें भोजन ढूंढने के लिए सड़कों पर तो नहीं निकाल देंगे। इस घोड़े ने तुम्हारी इतनी सेवा की है और तुमने इसे घर से निकाल दिया। राजा की बात सुनकर एंटीनेटो का सिर शर्म से झुक गया। उसने राजा से माफ़ी मांगी। वह घोड़े को घर ले आया और उसकी भली प्रकार से देखभाल करने लगा। तो बच्चों, इस कहानी के माध्यम से लेखक आपको यही सीख देना चाहता है कि भले ही इंसान बूढ़ा हो जाए, मगर उसका महत्व है, उसकी जो आदर है, हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। हमें उसका हमेशा आदर करते रहना चाहिए। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी भी सजीव या जीव के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए कि जब हमें उसकी आवश्यकता हो तब तक हम उसकी देखभाल करें, और उससे जब हमारी आवश्यकता हो तब हम उसे स्वयं से दूर कर दें या उसके काम न आए। बच्चों, इंसानियत का सबसे बड़ा धर्म है भलाई करना, फिर चाहे वह कोई भी जीव, मनुष्य या हमारे घर में रहने वाले पलने वाले पशु पक्षी। हमें अपने सहयोगियों के साथ, अपने सगे संबंधियों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ या फिर अपने पालतू जानवरों के साथ कभी भी ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो चलिए बच्चों, आज हमने इस कहानी से सबक लिया। बच्चों, आपको इस कहानी को शुद्ध रूप से इसका उच्चारण करते हुए पढ़ना है, क्योंकि हिंदी भाषा में शुद्ध उच्चारण करना बहुत ही महत्व रखता है। इसलिए आपको इस कहानी को शुद्ध उच्चारण से 2 बार पढ़ना है। अगली कक्षा में हम इस पाठ के नए शब्द, अभ्यास कार्य और प्रश्न उत्तर करेंगे। आज का गृह कार्य इतना होगा कि आप इस पाठ को 2 बार इसका अध्ययन करेंगे और इस पाठ का अवधारणा मानचित्र बनाएंगे। तो अवधारणा मानचित्र क्या होता है, इसके बारे में हम समझेंगे। आज हम पाठ 15 बूढ़ा घोड़ा में उसका अवधारणा मानचित्र बनाएंगे। बच्चों, इस पाठ का अवधारणा मानचित्र बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक नया पृष्ठ लेना है। इस पृष्ठ के अंदर आपको सबसे पहले आज की तारीख लिखनी है, उसके बाद पाठ की संख्या लिखनी है, उसके नीचे पाठ का शीर्षक लिखना है और
उसके बाद आपको अवधारणा मानचित्र लिखना है। बच्चों, इस अवधारणा मानचित्र को बनाने के लिए एक घोड़े का चित्र बनाना है जो आपको इस पुस्तक में दिया गया है। आप चाहें तो घोड़े का चित्र बनाने में इस पुस्तक की मदद ले सकते हैं। पुस्तक की पृष्ठ संख्या 97 यानी 97 में एक सुंदर सा चित्र दिया गया है। उसे देखकर आप अपनी कॉपी में अवधारणा मानचित्र वाले पृष्ठ में एक घोड़े का चित्र ड्रॉ करना है। आपको इसके अंदर कलर नहीं करना है, यानी कि रंग नहीं भरना है। उसे ब्लैक स्केच पेन से आउटलाइनिंग करना है। उसके बाद उस घोड़े की पीठ में आपको दिए गए शब्दों को लिखना है। इस प्रकार हमारा इस पाठ का अवधारणा मानचित्र तैयार हो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं कि इस अवधारणा मानचित्र को बनाने के लिए आपको घोड़े के चित्र के अलावा कौन कौन से शब्दों की आवश्यकता होगी। बच्चों, इस पाठ का अवधारणा मानचित्र बनाने के लिए आपको निम्नलिखित शब्दों की ज़रूरत होगी, जिसमें हमने 10 शब्द चुने हैं। पहला शब्द है बूढ़ा, दूसरा एंटीनेटो, तीसरा अरबी, चौथा इटली, पांचवा महाराज, छठा चौकीदार, सातवां घंटी, आठवां रस्सी, नौवां भूखा और 10 है शर्म। तो इस प्रकार आप घोड़े का चित्र बनाकर उसकी पीठ में ये शब्द लिखेंगे और अगली कक्षा में हम इस पाठ के नए शब्द, शब्दार्थ, प्रश्न उत्तर, अभ्यास कार्य करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। हैव ए नाइस डे।